वेलकम टू आवर चैनल जी के टाइम्स। आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट होता है। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है और आज है 23 जून। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और भी वीडियोस के लिए। शुरू करते हैं। अभी हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है वर्ल्ड योगा डे यानी इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर? Recently, PM Narendra Modi launched which app on the occasion of World Yoga Day? वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है और उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च किया है इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर यानी 21 जून को। ये ऐप जो है वो कोलैबोरेशन में बनाया गया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कोलैबोरेशन 3 लोगों के बीच में है। पहला WHO, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एम योगा ऐप इन तीनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, इस इनिशिएटिव से मोदी गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि इस मोटो को अचीव करना चाहते हैं, वन वर्ल्ड वन हेल्थ यानी एक दुनिया और एक हेल्थ यानी सबका हेल्थ अच्छा हो। यही मोटो है हमारी मोदी गवर्नमेंट का और इसीलिए इन्होंने एम योगा ऐप लॉन्च किया है। कब? इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर 21 जून को। किसके कोलैबोरेशन में? WHO, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में। और इसका मोटो वन वर्ल्ड वन हेल्थ है। स्टैटिक टेकअवेज देख लीजिए। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू मेंबर ऑफ सेबीज रिकंस्टिट्यूटेड टेक ओवर पैनल। यानी सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो टेक ओवर पैनल है उसका नया मेंबर किसे बनाया गया? यानी अभी फिर से जो कंस्टिट्यूट किया गया सेबी के टेक ओवर पैनल को एक केस के लिए, तो उसमें नया मेंबर किसे बनाया गया? तो वो उस नए मेंबर का नाम वेंकट राम है। एन वेंकट राम को नया मेंबर बनाया गया है सेबी के रिकंस्टिट्यूटेड टेक ओवर पैनल का। तो सेबी ने उन्हें नया मेंबर बनाया है। एंड वेंकट राम जो है वो MD है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है और CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डेलॉयट इंडिया के। एंड वेंकट राम MD और CEO हैं डेलॉयट इंडिया के। इस पैनल के मेंबर्स कौन कौन थे पहले से? तो अभी तो एन वेंकट राम बने, लेकिन इससे पहले कौन कौन थे? तो चेयरमैन जो थे इस पैनल के, टेक ओवर पैनल के, वो जस्टिस NK सोधी थे यानी चीफ जस्टिस NK सोधी थे, जो कि कर्नाटक और केरल के पुराने चीफ जस्टिस और फॉर्मर यानी प्रेसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल के। यानी वो यहाँ इसके चेयरमैन है टेक ओवर पैनल के NK सोधी। दूसरे मेंबर हैं डारियस खामबाता जो कि फॉर्मर एडवोकेट जनरल है महाराष्ट्र के, यानी रह चुके एडवोकेट जनरल है महाराष्ट्र के। फिर नेक्स्ट मेंबर है थॉमस मैथ्यू टी, तो वो भी फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यानी कि LIC के फॉर्मर चेयरमैन थॉमस मैथ्यू टी। और अभी नए मेंबर बने एन वेंकट राम जो भी है, जो कि MD और CEO हैं डेलॉयट इंडिया के। यानी टोटल ऑफ 4 मेंबर्स है, एक चेयरमैन और 3 मेंबर्स, चेयरमैन NK सोधी और 3 मेंबर्स डारियस खामबाता, थॉमस मैथ्यू टी और नए वेंकट राम। कुछ स्टैटिक टेकअवेज। सेबी का फाउंडेशन 12 अप्रैल 1992 को हुआ था, यानी सेबी को 12 अप्रैल 1992 को बनाया गया था। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव अजय त्यागी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव अजय त्यागी हैं। क्या रैंक है इंडिया का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 2021 बाय UNCTAD? UNCTAD द्वारा जो विश्व निवेश रिपोर्ट लॉन्च किया गया है 2021 का, उसमें भारत का रैंक क्या है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, जो कि FDI के बेसिस पर है, ठीक है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर है, उसमें भारत का रैंक 5वां है। ओके, भारत का रैंक 5वां है, ध्यान दीजिएगा। फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो 2021 का आया है, किसके द्वारा आया है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD का फुल फॉर्म ही है UN, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया 5वें सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट है, 5वां सबसे बड़ा रेसिपिएंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इस रिपोर्ट में, यानी सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 5वें नंबर पर इंडिया आता है। ये जो रिपोर्ट है 2020 का है, 2020 के डेटा पर आधारित है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसमें इंडिया 5वें नंबर पर है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UNCTAD। फर्स्ट नंबर पर कौन है? US, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और चाइना दूसरा सबसे बड़ा रेसिपिएंट रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर US, सेकंड पर चाइना, और हमारा इंडिया 5th नंबर पर है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और जान लीजिए कि इंडिया को इस साल मतलब 2020 में 64 बिलियन FDI डॉलर्स मिले हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट 64 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, जो कि 27% का इंक्रीमेंट है, क्योंकि उससे पिछले साल 51 बिलियन डॉलर्स थे, यानी इस 2020 में 27% का इंक्रीमेंट रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने या किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। बिहार राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2 पार्ट्स में है, एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ध्यान दीजिए, महिला यानी वुमेन्स, युवा यानी कि यूथ, दोनों ही स्कीम इसलिए लॉन्च किए गए हैं ताकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है यूथ और वुमेन के बीच बढ़ाया जा सके। सारे सेक्शंस में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उन सभी सेक्शंस में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके यूथ और वुमेन के बीच। ठीक है, किस स्कीम के अंदर? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्कीम के अंदर। ये स्कीम एक्चुअली चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार इलेक्शन में प्रॉमिस किया था, और अब इसे पूरा करके भी दिखाया है। तो इसके अनुसार होगा क्या, जो यूथ है या युवा हैं और जो महिलाएं हैं, उनका कास्ट चाहे कोई भी हो, क्रीड कोई भी हो, अगर वो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उन्हें 10 लाख का लोन मिल सकता है, जिसमें से 5 लाख तो स्टेट गवर्नमेंट देगा और बचे हुए 5 लाख एक लोन के रूप में आएंगे, जिन्हें आपको 84 इंस्टॉलमेंट्स में रिफंड करना होगा। तो ये एक अच्छा स्कीम है। स्टैटिक टेकअवेज पे ध्यान दीजिए, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान। नेक्स्ट, किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक बायलैटरल नेवल शिप एक्सरसाइज किया इंडियन ओशन में, यानी हिंद महासागर में, जो कि हमारे इंडिया के साउथ साइड में है। तो इंडियन ओशन में भारत ने किस देश के साथ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज किया? तो वो है जापान, यानी जापान के साथ भारत ने बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज किया है। ये जो है कौन कौन से शिप्स हैं? 3508 और 3518, इनके साथ INS कुलिश ने किया है। देखिए, जो शिप्स है इंडियन नेवी के और जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के, ध्यान दीजिए, JMSDF का फुल फॉर्म क्या होगा? जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया इंडियन ओशन में। किस लिए? ताकि वो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रियलाइज़ कर सके, यानी ये पैसिफिक ओशन में अपने आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल करना चाहते हैं और खुद का मतलब एक टाइप से खुद को और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो दोनों साथ में इस बार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कौन कौन से शिप्स आए थे? तो JS कशिमा जापान का है, TV 3508, और JS सेटोयुकी जो भी जापान का है, TV 3518। इन्होंने बायलैटरल एक्सरसाइज किया INS कुलिश के साथ। ठीक है, जो P63 है इंडियन ओशन में, किसके साथ? JS कशिमा और JS सेटोयुकी जो कि जापान का था, और इंडिया का INS कुलिश। पिछले साल सितंबर के महीने में इंडियन नेवी और JMSDF यानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 3 दिन का नेवल एक्सरसाइज किया था, जिसका नाम था जिमेक्स 2020। पिछले साल हुआ था ना सितंबर में, और ये 4था एडिशन था इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का, 4थी बार हुआ था जिमेक्स। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ? फिर से हुआ है इंडियन ओशन में इंडिया और जापान के बीच। चलिए, स्टैटिक टेकअवेज, जापान का कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी जापानीज येन है, और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और ज़्यादा डेली GK कैप्सूल्स आएंगे, डेली करंट अफेयर्स आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।